आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ओबी। ओबी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करेंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या है कि एक इसमें दो वर्ड है, एक है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है बिहेवियर। एक आदमी का, एक इंडिविजुअल का, एक एम्प्लाई का ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेवियर होता है उसकी स्टडी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है ना। तो इसको देखिए, हम जो द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यानी कि ओ बी आर मैनी, हाउएवर थ्री फीचर्स नीड टू बी एम्फेसाइज इन एनी डेफिनेशन। तो तीन चीज़ें हैं, वो कौन कौन से हैं। ओ बी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओ बी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। द स्टडी इज अबाउट बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे बिहेवियर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर, इसके बारे में है। उसके बाद में है नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर वुड बी यूजफुल इन इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अगर किसी मैनेजर को, किसी सुपरवाइजर को अगर ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज है तो ही कैन इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस। ओके, उसके बाद में है, अब इन तीनों को कंबाइन करके organizational behavior may be understood to be the study of human behavior in organizational settings of the interface between human behavior and the organization। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में आदमी आता है तो उनका इंटरफेस तो होता ही है, एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। नॉलेज गेन फ्रॉम सच स्टडी इज यूजफुल इन इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो कुल मिला के इन सारी चीज़ों का अगर आपके पास में नॉलेज है तो यू कैन इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। उसके बाद में द फॉलोइंग डेफिनेशंस आर अप्रिसिएटेड। तो देखिए, हम इसको कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। जो पहला डेफिनेशंस है, ओबी रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर और ग्रुप्स का बिहेवियर, और कहाँ पे, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड दियर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, ओबी रेफर्स to the behavior of individuals and group within organizations and the interaction between organizational members and their external environment। तो external environment से भी interaction होता है और आपके जो members हैं organization उनके साथ भी जो interaction है, ठीक है ना, इसको रेफर करता है। उसके बाद में ओबी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है ना, इसको फिर से देखते हैं। ओबी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशंस for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness। तो कुल मिला के जो हमने ऊपर वाला जो फर्स्ट नंबर जो हमने डेफिनेशंस देखा और ये वाला डेफिनेशंस देख रहे हैं, तो एक कुल मिला के जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो डेफिनेशंस है किस लिए आवश्यक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्टडी क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशंस के इफेक्टिवनेस को, इफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कैसे इम्प्रूव करेंगे, जब आपको उसके इंडिविजुअल के बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स बिहेवियर के बारे में पता होगा, उसके इम्पैक्ट के बारे में पता होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो जो ऊपर वाला है, ये ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव शेयर्ड गोल। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का ये डेफिनेशन हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, ठीक है ना। OB is the study of human behavior in the organizational settings। ओके, अब सबको इन समराइज करके हम देखते हैं। OB obviously comprise individual behavior, group behavior and of the organization itself। Study of all these three are essential to understood the OB। The study of individual behavior alone is incomplete because the actions of the employee influence एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही और सी वर्क्स। तो केवल आप किसी एम्प्लॉई के बिहेवियर को देख लेते हैं तो उससे पता कुछ नहीं चलेगा। आपको ग्रुप के मतलब कि उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे पड़ता है और ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है, ग्रुप में उसका कैसा बिहेवियर है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा।
कुल मिलाकर के क्या होता है, जब कोई भी इंडिविजुअल है जब वो ग्रुप में होता है तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है, इंडिविजुअल रहता है तो कुछ और रहता है ना। अलग अलग सेटिंग में उसके अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द इंटरफेस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट बी ओवरलुक्ड, ठीक है ना। द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट मतलब कि इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होना है on the interface of individual on the interface between individuals and organization cannot be overlooked। तो जो इन्वायरमेंट है वो इम्पैक्ट करता है, इंडिविजुअल को भी करता है, इन्वायरमेंट और उसको ऑर्गेनाइजेशंस को भी करता है, तो इनको ओवरलुक नहीं करना है। और देखिए इसको एक पिक्टोरियल के तहत हम इसको इधर बता रहे हैं। ये देखिए ये ह्यूमन बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में, ये ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों का जो इंटरफेस होता है, और ये इन्वायरमेंट है आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो जो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग है उस पर ही डिपेंड नहीं करता है, जो बाहरी वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है वो भी इम्पैक्ट करता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, और उसका बिहेवियर फिर ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरीके से हो जाता है, ग्रुप में अलग तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जो एक इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए। और इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो कुल मिला के आप बंदों से आपको ज़्यादा मोटिवेट कर पाएंगे, उसके अनुसार आप मतलब उसको मोटिवेट करेंगे, आप उससे ज़्यादा काम ले सकते हैं। इस तरह से जो आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।